मात्र 1 माह तक अगर आपने इस प्रयोग को कर लिया, आपके जीवन से जो काले बादल गिरे हुए हैं ना, वो बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे और जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रकाश, रोशनी फिर से आएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं एक बहुत अच्छे स्तोत्र के बारे में बता रही हूँ जो बहुत ही पावरफुल है और सिर्फ 1 महीने तक लगातार जो भी इंसान इसे पाठ करता है या फिर श्रवण करता है, उसके जीवन में बदलाव आना ही आना है। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, मानसिक तनाव में आ चुके हैं, कहीं भी आपको रास्ता नहीं दिख रहा है और आपके पास उतना समय भी नहीं कि मन लगाकर कोई एक काम भी करो, तो ये दुर्गनाशन स्तोत्र आपके लिए मिराकुलस। भगवान श्री कृष्ण कृत दुर्गनाशन स्तोत्र अगर यदि कोई भी इंसान 1 माह तक लगातार इसे सुनता रहे, तो उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता या फिर आपके जीवन में आने वाली घोर से घोर संकट को भी ये दूर कर देता है। दुर्गनाशन स्तोत्र इसे कवच भी कहते हैं। मार्कंडेय जी भी इसे 3 वक्त तक इसे रोज पाठ करते थे, सुबह, संध्या और रात्रि। इस स्तोत्र का एक अनुष्ठान भी है। 11 बार अगर प्रतिदिन इस स्तोत्र को सुना जाए या पाठ किया जाए, तो दुर्गम से दुर्गम घोर संकट से लेकर आपके जीवन का दुख तक नाश कर देगा। ये ऐसा पावरफुल स्तोत्र है। खास तौर पर मुख्य अनुष्ठान यही है। या तो आप प्रत्येक दिन 1 माह तक 3 टाइम सुने, नहीं तो एक ही टाइम में 11 बार इस स्तोत्र को पाठ करें, नहीं तो श्रवण करें, क्योंकि ये अनुष्ठान के अंतर्गत आता है। घोर विपद आ गई है, आपके अंदर जीने की इच्छा नहीं है, आपको लगता है कि दुनियादारी बस पीछे ही छोड़ देते हैं और हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, बस यही तक हमारा अंत है। अगर इस तरीके की सोच भी आपके अंदर आती है, क्योंकि चारों तरफ अगर समस्याओं से घिर चुके हैं, तो दुर्गनाशन स्तोत्र आपके जीवन में वो सारी परेशानियों को दूर तो करता है, साथ में आपके जीवन में एक नई उजाला लेकर आता है, जिससे जीने की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस कवच के साथ साथ हम दुर्गा सहस्त्रनाम नहीं तो भुवनेश्वरी सहस्त्रनाम को करने की हिदायत भी देते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप इस कवच के पाठ के साथ साथ जो मानसिक शक्ति होती है, जो आपके मन की ऊर्जा को विकसित करती है, जिससे आप पॉजिटिव सोच रख सके, देवी का आपको स्मरण करते रहना चाहिए और साथ में देवी आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी रह सके। इसके लिए हम भुवनेश्वरी सहस्त्रनाम नहीं तो फिर दुर्गा सहस्त्रनाम करने का सलाह देते हैं। घर में अगर आपको ही लगता है कि मेरी जीवन ऊर्जा खत्म हो चुकी है, तो प्रकाश में जाइए, मंदिर में जाइए, मंदिर में बैठकर आप इस स्तोत्र को सुनिए, नहीं तो पाठ कीजिए। कुछ देर शांत होकर कोशिश करें कि कुछ देर अपने लिए अकेला समय निकालकर मंदिर प्रांगण में जरूर बैठे और ये स्तोत्र को सुन ले, नहीं तो फिर आप वहीं पर बैठकर पाठ करें। आप देखेंगे कि इसका भी चमत्कार आपको कुछ ही दिनों में निरंतर प्रयास के साथ आपके जीवन से घोर काले बादल को दूर करेगा। स्तोत्र से बहुत सारी सुरक्षा आपको मिलती है। एक तो धन धान्य की सुरक्षा तो खैर आपको मिलती है कि किसी ने आपका पैसा ले लिया, वो नहीं लौटा रहा है, कहीं पर आप बहुत ज्यादा कर्ज से परेशान है, तो आपकी कर्ज से मुक्ति दिलाता है। और साथ में अगर कोई शत्रु बार बार आपको तंग कर रहा है, आपको जीने नहीं दे रहा है, आपको परेशान करके रखा है, तो ऐसे में दुर्गनाशन स्तोत्र मिराकुलसली आपके जीवन में काम करता है। आप मंदिर भी नहीं जा सकते हैं, तो आप घर पर भी इस प्रकार से आप दुर्गनाशन स्तोत्र को श्रवण या फिर पाठ कर सकते हैं। आपको सबसे पहले नहा लेना है, स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, पूजा स्थान को बहुत स्वच्छता से आपको सफाई करनी है। आपको एक लाल या फिर पीला कुश का आसन अगर हो, तो उस पर ही बैठकर आपको ये पाठ करनी है। और साथ में आपको एक घी का दिया जरूर जला लेना, जिसमें 2 लौंग और कपूर होनी चाहिए। माँ की आराधना शुरू करने से पहले भगवान गणेश का मंत्र 108 बार कर लेना चाहिए। जगत जननी को फल, फूल और दीप जलाकर सबसे पहले आप उन्हें आमंत्रित करें। दुर्गा स्तोत्र का संकल्प करें कि आप 1 माह तक लगातार निरंतर आप इनका पाठ करेंगे या फिर आप श्रवण करेंगे। दुर्गा स्तोत्र के पाठ करने के बाद माँ की आरती जरूर करें। और इस आरती के लिए मैंने आपको दुर्गा आरती के बारे में भी पहले काफी दफा बताया है, लेकिन आपके पास जो भी हो, अगर आपके पास पुस्तक भी है, तो उस पुस्तक में भी देवी की आरती जरूर होती है। तो जैसे ही स्तोत्र का श्रवण कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आप दुर्गा की आरती जरूर। अब मैं बताती हूँ कि इससे आपको क्या क्या फायदा हो सकता है। स्तोत्र के रेगुलर श्रवण या फिर पाठ मात्र से माँ दुर्गा भक्तों के सारे कष्ट नष्ट कर दे, जातक का दिमाग शांत होता है और नई ऊर्जा का विकास होता है। दुर्गनाशन स्तोत्र के श्रवण मात्र से शत्रु नष्ट हो जाते हैं, परास्त हो जाते हैं और आपको विजय प्राप्त होती है। दाम्पत्य कठिनाई आ रही है, लाइफ में अगर लगातार
झगड़ा लड़ाई हो रहा है तो वो मिट जाता है, प्रॉब्लम्स शांत हो जाते हैं और प्रेम बढ़ता है। कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा में लगातार असफलता हाथ लग रही है तो भी आप दुर्गा नाशन स्तोत्र का श्रवण 1 माह तक जरूर कीजिए। दुर्गा नाशन स्तोत्र से व्यापारियों को व्यापार में काफी लाभ मिलता है, नौकरी में उन्नति मिलती है। अगर जटिलता भर गई है नौकरी में तो उससे भी राहत मिलती है। दुर्गा नाशन स्तोत्र के लाभ इतने हैं कि मैं जितना कहूँ उतना कम है, लेकिन फिर भी मैं इसका एक और आपको बता दूं लाभ, जो होता है मान सम्मान में वृद्धि। राज सम्मान जैसा भी सम्मान आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप लगातार प्रत्येक दिन दुर्गा नाशन स्तोत्र को श्रवण या पाठ करते हैं। वो सावधानियां आपको बरतनी है। जब भी आप श्रवण करें या पाठ करें तो आपका शरीर नहीं हिलना चाहिए, ना ही आपका सर बार बार हिलना चाहिए और ना ही बहुत जोर जोर से आपको उत्तेजनावश इसका पाठ करना चाहिए। दुर्गा स्तोत्र को करते वक्त मन में बहुत पवित्र विचार रखें, लेकिन फिर भी अगर मन में गलत भावना उठती है तो मन की शुद्धि के लिए भी आप अपने निरंतर प्रयास से आप अच्छे विचारों को प्रकट कीजिए। इतनी थोड़ी सी सलाह से अगर आपका जीवन बदलता है तो क्यों ना ऐसे किया जाए, क्योंकि देवी की आराधना करने से रूप, रंग, सौंदर्य के साथ साथ सुखी वैवाहिक जीवन और आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। तो ये छोटा सा उपाय मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है क्योंकि इससे आप कई बड़ी से बड़ी संकट, विपद, इन सभी चीजों को आप दूर कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।